हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट, जो कि मैंने फिफ्थ सेम फार्माकोग्नोसी का सिलेबस स्टार्ट किया था। उसमें मैंने 2 यूनिट जो थी वो कंप्लीट कर दी थी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। इससे पहले अगर आपने 2 यूनिट नहीं देखी हैं या फिर उनके लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि वो यूनिट्स भी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं एग्जाम पर्पज से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये आपके यूनिट थर्ड का टाइटल है कि आइसोलेशन क्या होता है। ठीक है, आइसोलेशन मतलब क्या हो गया? सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन हम किसका कर रहे हैं? सेपरेशन मतलब क्या होता है? किसी भी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्रूड ड्रग में से आइसोलेट करना, सेपरेट करना, तो वो क्या कहलाता है हमारा? आइसोलेशन। सबसे पहले जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? उस प्लांट में से उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है उसमें क्या है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, या कितने मिक्सचर्स हैं उसमें केमिकल्स के या कंपाउंड्स के। तो इस चीज़ को पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस चीज़ के हमें सेपरेशन करना था एक्चुअली वो सेपरेट आउट हुआ है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ, जैसे टी पाउडर है, टी पे से हमें कैफीन को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक्सट्रैक्शन असेंबली लगाई, जैसा एक्सट्रैक्शन कर लिया तो हमारा कैफीन जो है वो सेपरेट हो गया। देन हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारे पास कैफीन आया है, जो क्रिस्टल्स आए हैं, वो कैफीन के हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली वो कैफीन है। ठीक है, उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब उस केमिकल को एनालाइज करना। एनालाइज हम कैसे करेंगे? उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी एंड प्योरिटी। ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी को चेक करना, उसे हम क्या बोलेंगे? एनालिसिस, एस्टिमेशन। तो हमें देखना है कि जो हमारे पास सेपरेशन हुआ है, जो भी केमिकल हमारे पास आया है सेपरेट होके, आइसोलेट होके, वो कितना प्योर है। ठीक है, कितना प्योर है, और उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड से। तो उसके लिए हम टीएलसी या क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं। तो जो आपका यूनिट थर्ड है उसमें जितने भी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब प्लांट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले हम उसे आइसोलेट करेंगे। किस मेथड से उसे आइसोलेट किया जाएगा? फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें केमिकल टेस्ट कौन से परफॉर्म करने हैं, देन उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए टीएलसी करो या पेपर करो या जो भी क्रोमेटोग्राफी है, जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो उसका आपको इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, तो आपको यूनिट थर्ड में यही है। तो इसमें क्या है? जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, लाइक टर्पिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, इनकी आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे हमारा फर्स्ट जो हमारा इस टॉपिक का जो इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा टर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो टर्पिनॉइड्स में हमारे जो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिनकी आपको स्टडी करनी है, तो वो है यहाँ पर फर्स्ट है इसमें मेंथॉल, ठीक है, सेकंड है सिट्रल एंड थर्ड है आर्टिमिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टर्पेनॉइड्स के अंदर ये सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मेंथॉल, सिट्रल, आर्टिमिसिन, इन सबका आपको आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपका यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, अगर आपको पता होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो मैंने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, होते क्या है। ठीक है, अगर मैं बताती हूँ कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो हमें डायरेक्ट प्लांट से मिलते हैं, जो प्लांट अपने अंदर बनाते हैं सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, ये सारे हमारे क्या हो गए? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। देन प्राइमरी से जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं प्लांट के अंदर, वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनॉइड्स, ये सारे हमारे क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो उसी में से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं टर्पिनॉइड्स का। टर्पिनॉइड्स क्या हैं? दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
मेटाबोलाइट्स और हाइड्रोकार्बन्स, जिसका हमारा केमिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H8N, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा जो एक आइसोप्रीन यूनिट है, जो टर्पेनॉइड की बेसिक यूनिट है, इसमें जितनी भी आइसोप्रीन यूनिट मिलती चली जाएंगी 1 2 3 4, तो हमारे टर्पेनॉइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट बनता चला जाएगा। तो ये इसकी बेसिक यूनिट होती है आइसोप्रीन यूनिट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C5H8N, जिसमें N की वैल्यू जो होती है वेरी करती है, वो डिपेंड करती है कि इसमें कितनी आइसोप्रीन की यूनिट है, और उसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपका टर्पेनॉइड्स है। देन इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में इसमें देखते हैं कि टर्पेनॉइड जो है सबसे पहले कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। देन दे आर द सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है कि वाटर में जो मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्पेनॉइड जो होते हैं वो वाटर में तो इनसॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इन सब में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है ऑप्टिकली एक्टिव, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। देन वोलेटाइल इन नेचर में एनवायरमेंट में इसको खुला रख देंगे तो ये एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। वोलेटाइल नेचर के होते हैं, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है 150 to 180 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में देखें तो टर्पेनॉइड्स का बेसिक क्लासिफिकेशन, तो ये 6 टाइप्स के होते हैं, मोनोटर्पेनॉइड, सेस्क्विटर्पेनॉइड, डाई, ट्राई, टेट्राइड, पॉली, ठीक है। ये जो टर्पेनॉइड्स है वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है इसमें? आइसोप्रीन यूनिट्स जो है इसमें वेरी कर रही हैं। 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलके क्या बनाती है हमारी? मोनोटर्पेनॉइड्स, ठीक है। तो मोनोटर्पेनॉइड्स में ये वाली जो N की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी मोनोटर्पेनॉइड्स के लिए। तो 2 आइसोप्रीन यूनिट इसमें होंगी यानी मोनोटर्पेनॉइड्स में। सेस्क्विटर्पेनॉइड में क्या होगा? 3 आइसोप्रीन यूनिट होगी। डाइटर्पेनॉइड्स में क्या होंगी हमारी? 4 आइसोप्रीन यूनिट होंगी। ट्राई में 6, टेट्रा में 8 एंड पॉली में n का मतलब क्या होता है इसमें कि नंबर ऑफ मोर देन 8, ठीक है, जिसे हम कैरोटेनॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। मोर देन 8 जो रहती है आइसोप्रीन यूनिट हमारी कौन सी होती है? पॉलीटर्पेनॉइड। तो ये आपका बेसिक जो इंट्रोडक्शन था हमारा टर्पेनॉइड्स का, कि टर्पेनॉइड्स क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इनका मेंथॉल, सिट्रल, आर्टिमिसिन का बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन है, एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन और उसका इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेंथॉल, जो टर्पेनॉइड का सबसे पहला फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है। तो मेंथॉल को हम देखें तो मेंथॉल नाम से पता चल रहा है, ऑल मतलब इसमें वोलेटाइल ऑयल है, जो हमें किससे मिलता है? मेंथा पिपरेटा, जैसे सिंपल हम कॉमन जो नेम में बोलते हैं पिपरमेंट लीव्स, ठीक है। जो पुदीने की पत्तियां होती हैं, पिपरमेंट लीव्स होती हैं, उसका जो ऑयल होता है उसको नाम दिया गया है मेंथॉल का। मेंथॉल एक एसेंशियल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है। तो जो पिपरमेंट लीव्स हैं उसका अगर बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है मेंथा पिपरेटा, और जिसकी फैमिली होती है वो होती है लेबिएटी फैमिली, ठीक है। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये मोनोटर्पेनॉइड्स होता है, मतलब इसमें क्या होती हैं? 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसका ये मोनोटर्पेनॉइड्स का एग्जांपल है, ये मोनोटर्पेनॉइड्स होता है जो कि हमें पेपरमेंट लीफ से मिलता है, जिसका बोटेनिकल नेम है मेंथा पिपरेटा एंड इसकी फैमिली है हमारी लेबिएटी फैमिली। क्लियर है इतना? ये तो हमारा क्या हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? मेंथॉल का। सबसे पहले हम फिर बात करते हैं आइसोलेशन की, कि हम मेंथॉल का आइसोलेशन कैसे करें। तो मेंथॉल का जो आइसोलेशन है वो 2 मेथड से किया जाता है। एक मेथड है हमारा हाइड्रोडिस्टिलेशन, एक मेथड है स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो हाइड्रोडिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, तो हाइड्रोडिस्टिलेशन मतलब क्या हो गया? इसमें वाटर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब क्या होगा? स्टीम की हेल्प से इसमें डिस्टिलेशन हो जाता है। यहाँ पे 2 मेथड है, इसमें से हम एक मेथड को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इसका है हाइड्रोडिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोडिस्टिलेशन के लिए यहाँ पे जो प्रोसीजर है इसको नाम दिया गया, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एपरेटस यूज करते हैं, वो होता है हमारा क्लेवेंजर एपरेटस। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो एपरेटस यूज होता है ये हाइड्रोडिस्टिलेशन है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोडिस्टिलेशन है ये, उसमें जो एपरेटस यूज करते हैं हमारा होता है क्लेवेंजर एपरेटस, ठीक है। चलिए असेंबली है ये इसकी, यहाँ पे क्लेवेंजर एपरेटस की असेंबली हम कैसे बनाएंगे? तो देखें यहाँ पर हीटिंग मेंटल है, ठीक है। हीटिंग मेंटल के ऊपर हमने आरबीएफ रखा है, आरबीएफ क्या है हमारा? राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है।
और ये जो apparatus दिख रहा है ये हमारा क्या है, क्रेवेंजर apparatus है, ठीक है। ये क्रेवेंजर apparatus है जो आपने अपनी लेबोरेटरीज में देखा भी होगा, ठीक है। तो हमने सिंपल राउंड बटन फ्लास्क पे हमने apparatus को फिक्स कर दिया, ठीक है। हम इस apparatus की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसर होता है, ठीक है। कंडेंसर में इनलेट और आउटलेट होता है, जिसमें ऐसे वेपर्स आएंगे तो यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगी वो, और फिर यहाँ पे वो अपना ऑयल फॉर्म में मतलब कंडेंस हो जाती है। इसलिए यहाँ पे इनलेट होगा, वाटर का इनलेट नीचे की तरफ होता है, आउटलेट है उसका ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा कंडेंसर है और यहाँ पर ये आउटलेट है। यहाँ पे हम बीकर रख के यहाँ पे नॉब लगी हुई है, नॉब की हेल्प से हम ऑयल को अपने सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये असेंबली है इसका। और इसका प्रोसीजर देखें तो इसको कैसे वर्क करती है असेंबली। तो यहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले हम आरबीएफ में मिक्सचर ऑफ सैंपल एंड वाटर, जो भी हमारा सैंपल है, सैंपल मीन्स हमारा क्या हो गया, लीव्स, ठीक है। हमने पेपरमिंट की लीव्स ली है, तो यहाँ पे हमने लीव्स डाली और उसमें वाटर डाला और उसे हीट किया, हीटिंग मेथड से हीट करेंगे। जैसे हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर स्टीम बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टीम बनेगी वो ऊपर जाएगी, ठीक है। इस स्टीम में हमारे कुछ वोलेटाइल ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी होंगे, ठीक है। इस स्टीम में ऑयल भी होगा और हमारा स्टीम भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही चीज़ें ऊपर जाएंगी, यहाँ से जाएंगी, उसके बाद जाएंगी कंडेंसर में। तो कंडेंसर में क्या होगी, यहाँ पे हमारा पानी होगा, वाटर आएगा जो इनलेट से आ रहा है, ठंडा पानी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद में जो ऑयल है, ठीक है, वो तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा और जो कुछ वाटर है वो यहाँ से भी पास आउट हो जाएगा, वापस से इसमें गिर जाएगा, और कुछ वाटर जो है, ठीक है, यहाँ वाटर हमारा यहाँ से चला जाएगा, ऑयल जो हमारा नीचे इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, कुछ वाटर यहाँ पे भी दिखेगा और कुछ वाटर जो है यहाँ इस वाले रास्ते से वापस से आरबीएफ में गिर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है रिपीट होती रहेगी, ठीक है। यहाँ से वेपर्स गई, कंडेंस हुई, वाटर यहाँ से भी आ गया और ऑयल जो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होता गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑयल का सेपरेशन जो होगा, आपको यहाँ पे ऑयल दिखेगा क्योंकि ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो ऑयल जो है हमारा ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो इससे इस आउटलेट से हम ऑयल को हम सेपरेट आउट कर लेंगे भीतर। इस तरीके से हमारा हाइड्रो डिस्टिलेशन के थ्रू क्लेवेंजर की हेल्प से हम अपने ऑयल को सेपरेशन करते हैं, किससे, जो भी हमारा लीव्स है, जो भी हमारा फ्रूट ड्रम है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड हो गया किसका, आइसोलेशन का, ठीक है। इसको आप थ्योरेटिकल फॉर्म में इसका पहले डायग्राम बना सकते हैं और उसका पहले असेंबली समझा दीजिए, फिर उसका प्रोसीजर है कैसे उसका वर्क हो रहा है, तो वो आप वहाँ पे इसको थ्योरेटिकल वे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने आइसोलेट तो कर लिया, हमारे पास ऑयल आ गया, लेकिन हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली उसमें मेंथॉल है या नहीं है। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल, जो भी हमारा ऑयल है उसका हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे, देन उसमें 5 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, देन फिर उसे हीट करते हैं वाटर बाथ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हीट ऑन वाटर बाथ पे से हीट करेंगे, देन उसके अंदर 5 मिनट में ब्लू कलर अपीयर होगा। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो ब्लू कलर जो भी येलो कलर में टर्न हो जाएगा, ये इंडिकेट करेगा उसमें मेंथॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन। लास्ट में हम आते हैं इसके एस्टिमेशन के ऊपर, ठीक है। तो एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो जो उसका एस्टिमेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे टीएलसी के थ्रू, ठीक है। इसमें बताया एस्टिमेशन के लिए बहुत सारे इसमें डायग्राम्स होते हैं, सॉरी प्रोसीजर्स होते हैं, किस किस प्रोसीजर से एस्टिमेशन करना चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे मेन प्रोसीजर जो आता है वो आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी, जिसके थ्रू हम एस्टिमेशन करेंगे। क्रोमेटोग्राफी में मोस्ट कॉमनली यूज क्रोमेटोग्राफी होती है वो होती है हमारी टीएलसी, टीएलसी जिसका फुल फॉर्म रहता है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो 2 फेज होती है इसमें। एक होती है हमारी स्टेशनरी फेज, एक होती है हमारी मोबाइल फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज में सबसे पहले बात आती है हमारी, स्टेशनरी फेज में हम क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल जी, जो हम टीएलसी प्लेट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करें, पहले हम दोनों फेज की बात करते हैं कि स्टेशनरी फेज क्या होती है और मोबाइल फेज क्या होती है। तो स्टेशनरी फेज मतलब क्या होता है, जो फेज हमारी स्टेशनरी रहेगी, मतलब फिक्स रहेगी, वो हमारी स्टेशनरी फेज है। मोबाइल फेज कौन सी होगी, वो फेज जो हमारा मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टीएलसी में हमारे 2 चीज़ होती हैं, एक होता है हमारा टीएलसी चैम्बर,
दिस इज कॉल्ड TLC चैम्बर, और एक होती है हमारी TLC प्लेट, दिस इज कॉल्ड TLC प्लेट। ठीक है, तो चैम्बर का एक लिड होता है जिसके ऊपर हम कवर वगैरह रखते हैं उसको लिड को, ये हमारा चैम्बर है, ये हमारी TLC प्लेट है। क्लियर है? सबसे पहले हमारी स्टेशनरी फेज हमारी कौन सी हो गई, TLC प्लेट। मोबाइल फेज कौन सा हो गया, TLC चैम्बर। तो TLC प्लेट में क्या होता है, सबसे पहले हमें TLC प्लेट बनानी होती है, एक सिंपल ग्लास की स्लाइड होती है जिसे बोला जाता है TLC प्लेट। तो इसके लिए हम इसमें एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं, वो एड्सॉर्बेंट होता है हमारा सिलिका जेल जी। तो सिंपल हमने सिलिका जेल जी का पेस्ट बनाया, उस स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर दिया, ठीक है, और एक थिन लेयर बन जाएगी इसमें एड्सॉर्बेंट की, एक लेयर बना दी, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, प्लेट हो गया, प्लेट बन गई। उसके बाद इस प्लेट को हम 110 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट के लिए किसमें रखते हैं, अवन में रखते हैं, ताकि हमारी प्लेट है वो ड्राई हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, उसका जो सिलिका जेल जी है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्लेट बन गया। देन हम बनाते हैं अपना मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस क्या होता है, हर एक इंग्रेडिएंट के लिए डिफरेंट मोबाइल फेस या डिफरेंट कंपोजिशन होता है सॉल्वेंट का। तो इसके लिए हम सिंपल देखें तो इसके लिए हमारा जो उसका मोबाइल फेस है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, इसमें जो है टॉलिन और इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो टॉलिन जो है 100 ml के लिए 93 ml टॉलिन है और 7 ml हमारा इथाइल एसीटेट है फॉर 100 ml। अगर हमें 100 ml मोबाइल फेस बनाना है तो 93 ml हम टॉलिन लेंगे, 7 ml इथाइल एसीटेट लेंगे और दोनों को मिक्स करके इस चैम्बर में रख देंगे। और इस चैम्बर में जो भी यूज करेंगे इतना ही लेवल होना चाहिए सॉल्वेंट का, ठीक है। देन हमने इस चैम्बर में इस मोबाइल फेस को फिल कर दिया, उसको लिड से कवर कर दिया और उसे 15 मिनट्स के लिए रख देंगे, खाली छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि इसमें चैम्बर में जो है सैचुरेशन हो जाए इसकी वेपर से, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट भी बन गई, ये हमारा चैम्बर भी बन गया, दोनों चीज़ हमारी होगी, हमारी मोबाइल फेस होगी, हमारा क्या हो गया, स्टेशनरी फेस होगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं सैंपल की। हमें सैंपल चाहिए, ठीक है। सैंपल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, मान लीजिए जो हमारा वोलेटाइल ऑयल था हमने निकाल लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन उसके बाद हम उसका क्रिस्टल्स फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल के हम क्रिस्टल्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल बनाने के बाद में वो पाउडर फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 mg हमारा जो सैंपल है उसको हम 1 ml मिथनॉल में मिक्स करेंगे, ठीक है। तो सैंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 mg सैंपल लिया, 1 ml मेथनॉल लिया, उसको मिक्स कर दिया, हमारा सैंपल बन गया। देन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी की हेल्प से जो TLC प्लेट है उसकी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे सैंपल को अप्लाई कर देना है, ठीक है। कैपिलरी की हेल्प से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे सैंपल का एक डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर उस प्लेट को उठा के हमने किसमें रख देना है, इस चैम्बर में, ठीक है। सपोज करिए इस तरीके से हमारी प्लेट जो है वो रख जाएगी, ठीक है। इस चैम्बर में रख देना है और उसमें क्या होगा, अब सॉल्वेंट सपोज करिए यहाँ पे सॉल्वेंट है, इतना सॉल्वेंट आ रहा है, अब सॉल्वेंट क्या करेगा, रन करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। वो अपने सल्यूट पार्टिकल को भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, रन करेगा। और हमें इस प्लेट को कब तक रखना है इस चैम्बर के अंदर, जब तक यहाँ पे 90% तक जो सॉल्वेंट है वो रन ना करे, ठीक है। यहाँ तक सॉल्वेंट आ जाएगा, प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। प्लेट को बाहर निकालने पे क्या दिखेगा हमें, प्लेट पे कुछ नहीं दिखेगा, हमें कोई भी डॉट विजुलाइज नहीं होगा। तो उसकी विजिबिलिटी करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टिंग एजेंट यूज करते हैं, डिटेक्टिंग एजेंट, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है ना, वेनिलीन लेते हैं, वेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने स्लाइड निकाल ली, स्लाइड निकालने के बाद में इसके ऊपर हम वेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड से क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद में उसको हम फिर से अवन में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। अवन में रखने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, स्पॉट विजुलाइज होंगे, हमें यहाँ पे दिखेगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक डॉट दिखाई दिया है, सल्यूट का डॉट दिखाई देगा, थोड़ा येलोइश कलर के डॉट्स दिखाई देंगे, तो ये हमारे सल्यूट पार्टिकल के डॉट्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्वेंट रन करा है। देन उसके बाद में हम RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्रोमेटोग्राफी में हम करते हैं। तो यहाँ पे जो RF वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सॉल्यूट ने, दिस वन, ये हमारा सॉल्यूट का डिस्टेंस है,
और ये हमारा कौन सा हो गया, सॉल्वेंट डिस्टेंस। ये सॉलिड डिस्टेंस है, कितना सॉलिड डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमारा सॉलिड डिवाइड कर देंगे, आर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। और ऐसा ही टीएलसी में स्टैंडर्ड के साथ भी करेंगे, मतलब दो टीएलसी चलते हैं, एक स्टैंडर्ड का चलता है, एक हमारा टेस्ट का चलता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड मेंथॉल लिया है मार्केट से, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड मेंथॉल है, ठीक है, हमने उसका भी टीएलसी किया। टेस्ट का मतलब क्या होगा, जो हमने अभी वोलेटाइल ऑयल निकाला है उसका भी टीएलसी किया, दोनों का आरआई वैल्यू कैलकुलेट किया। हम देखते हैं कि दोनों का आरआई वैल्यू कितना मैच कर रहा है। अगर ऑलमोस्ट मैच करता है, इसका मतलब हमारा जो एस्टिमेशन है वो सही है, जो हमने सेपरेशन किया था वो ठीक था, ठीक है। तो नॉर्मली जो इसकी वैल्यू आती है, आरआई वैल्यू मेंथॉल की, वो 0.48 से लेके 0.68 तक आती है, ठीक है। तो ये इसकी आरआई वैल्यू होती है, लमसम इतना आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टीएलसी परफॉर्म करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ये प्रोसीजर आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, केवल इतना ही बता दिया जाएगा कि इसमें कितना क्या सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या मोबाइल फेज है, ठीक है, किस तरह से सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन कौन से केमिकल होते हैं, कौन सा डिटेक्टिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिटेल में जो प्रोसीजर है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसके यूज़ की बात करें, तो हम मेंथॉल का यूज़ हम किस में करते हैं, क्योंकि मेंथॉल में एरोमा आती है, वोलेटाइल ऑयल है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसे एज अ फ्लेवर यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। एरोमेटिक यूज़ किया जाता है, कार्बोनेटिव होता है। कार्बोनेटिव का मतलब क्या हो गया, जितनी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन हो रहा है, गैस बन रही है, उस सबसे रिलीफ देता है ये, ठीक है। तो इसे एज अ कार्बोनेटिव भी यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, और इसमें एंटीसेप्टिक हो गया, कैंडीज, फूड, फ्लेवर वगैरह में इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, सिरप्स वगैरह होते हैं, उसका फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। पेपरमेंट से आप जानते होंगे पेपरमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो आप इसका यूज़ देख सकते हैं मेंथॉल का, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट टॉपिक जो है आपका मेंथॉल। टर्पेनॉइड्स आपको समझ में आए होंगे, तो उसमें बेसिक प्रॉपर्टी थी टर्पेनॉइड्स की, और जो इसके यूजेस थे वो आप मेंथॉल में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।